Assalamualaikum. Today our topic is causes of abnormal chromosomal number. The number one cause is non-disjunction. The reason of abnormal chromosomes number is due to error or defect in meiosis called non-disjunction. meiosis के दौरान एक प्रोसेस नॉन डिसजंक्शन का होता है जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स के अंदर ये डिफेक्ट आ जाता है. नॉन डिसजंक्शन इज द फेलियर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स to separate during anaphase of meiosis 1 or failure of daughter chromosomes to separate during anaphase of meiosis 2. meiosis के दौरान जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स meiosis 1 के एनाफेस में यानी एनाफेस 1 में जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग हो रहे होते हैं तो या तो उस वक़्त होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते या फिर जब meiosis 2 के एनाफेस के अंदर क्रोमेटिड्स एक क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलग हो रहे होते हैं उस वक़्त वो क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते. तो इस वजह से नॉन डिसजंक्शन का प्रोसेस होता है. Non-disjunction produce faulty gametes. It may take place in autosomes as well as sex chromosomes. अब नॉन डिसजंक्शन की वजह से क्या बनते हैं? ख़राब किस्म के गैमेट बन जाते हैं. क्यों? ज़रा इस डायग्राम में देखते हैं कि जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग नहीं होंगे तो उस वक़्त एक जोड़ा पूरा का पूरा एक गैमेट के अंदर रह जाएगा जबकि दूसरे गैमेट में कुछ भी नहीं आएगा. इस तरह से नलिसोमिक का प्रोसेस हो सकता है. यानी जब अगर ये जो खाली वाला गैमेट है ये मिलेगा किसी से जिसके अंदर एक पूरा जोड़ा कम है. अब अगर ये दूसरे किसी गैमेट से मिलता है तो उसमें नलिसोमिक होगा. If the abnormal gamete are fertilized by a normal gamete produce zygote with an odd number of chromosomes and the resulting individual may either by monosomic और ट्राइसोमिक. और अगर एनाफेज 2 के दौरान ये क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं तो क्या होता है कि जिसके अंदर दोनों क्रोमेटिड्स रह गए वो ट्राइसोमिक हो जाएगा. यानी वो गैमेट जाकर किसी से मिलता है तो उसमें ट्राइसोमिक की कंडीशन हो जाएगी क्योंकि एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाएगा. और अगर ये जो जिसके अंदर कोई भी क्रोमेटिड नहीं गया है यानी दोनों क्रोमेटिड्स में से एक भी क्रोमेटिड नहीं गया है ये जाकर किसी नॉर्मल गैमेट से मिलता है तो उसके अंदर मोनोसोमिक की कंडीशन हो जाएगी. द सर्वाइवर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय आर डिस्टिंक्टिव set of physical and mental abnormalities called a syndrome. अब इस वजह से यानी नलिसोमिक की वजह से ट्राइसोमिक की वजह से या मोनोसोमिक की वजह से जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड होते हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप की एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं और ये जो एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं इन्हें हम सिंड्रोम कहते हैं. डिफरेंट टाइप के सिंड्रोम्स होते हैं जिनमें से मोस्ट कॉमन सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हैं.